हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस अचीवर इंस्टीट्यूट। तो हमने लास्ट वीडियो में 2.1 कंप्लीट कर ली थी, एक्सरसाइज 2.1 ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लास 9 चैप्टर 2। तो आज हम करेंगे कंसेप्ट 2.2 एक्सरसाइज का, और टॉपिक है हमारे कंसेप्ट का जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो चलिए बढ़ते हैं, क्या होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो, ये एक इक्वेशन है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। जीरोस वो होते हैं पॉलिनोमियल के जो इस पूरी इक्वेशन को जीरो करते हैं, मतलब px जो है हमारा जीरो आ जाए, ठीक है। px हमारा अगर जीरो आता है तो वो क्या होगा, इस इक्वेशन की जीरोस बन जाएगी। x की ऐसी कौन सी वैल्यूज पे px हमारा जीरो हो जाता है, उसे बोला जाता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। थोड़ा सा आगे एक बार अगर एग्जांपल्स देखेंगे ना, देखो यहाँ पे जब x को हम 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 4, हमारा जीरो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जीरोस, x इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। और जब हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो -2 आ रहा है, तो ये भी जीरो नहीं है, ठीक है। अब ये देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। उसमें पूछा है px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x यहाँ पे हर x की वैल्यू पे 1 रख देंगे हम। जहाँ पे x है ना, वहाँ 1 रखेंगे और चेक करेंगे हमारा px जो है वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो, पहले हमने इक्वेशन लिख ली, फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने p1 रख दिया क्योंकि हमने x इज इक्वल टू 1 लिया है। ये देखो यहाँ पे है ना x इज इक्वल टू 1, तो p1 रखा, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है। तो 5 माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है qy इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11, ठीक है। इस पे चेक करना है हमें, y इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है। तो हम y की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे हर जगह, तो क्या होगा, ये q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की क्यूब माइनस 4 इंटू 2 टाइम्स प्लस रूट 11। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। उसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 प्लस रूट 11। ये भी हमारा जीरो नहीं आ रहा, तो ये इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, px और py के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब pt में देखते हैं, pt में जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। pt का हम चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि pt द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल pt एट t इज इक्वल टू a पर चेक करनी है। अब हर जगह हम जो t है उसको रिप्लेस कर देंगे a से, तो क्या होता है, ये देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये 4a4 हो जाएगा प्लस 5a क्यूब हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस 6। देखो 4a4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। नाउ कंसीडर द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। अब एक पॉलिनोमियल को कंसीडर करने के लिए बोला है px इज इक्वल टू x माइनस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसकी अब जीरो फाइंड आउट करनी है। जीरो फाइंड आउट करनी है, देखो ये क्या कह रहे हैं, व्हाट इज p1, p1 पे क्या वैल्यू होगी इस पॉलिनोमियल की। तो अगर हम x को रिप्लेस करें 1 से, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 तो पहले से ही है, तो 1 माइनस 1 0, तो एज p1 इज 0। देखो मैंने कहा है ना, जब px 0 हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जो जिस x की वैल्यूज पे होता है तो वो जीरोस बन जाती है। तो एज p1 इज 0, वी से दैट 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। इसका मतलब क्या है, जीरो के 2-3 मतलब होते हैं। जीरो को रूट भी बोला जाता है। रूट का मतलब होता है जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करे किसी भी गिवन इक्वेशन की। किसी भी गिवन इक्वेशन का जब सॉल्यूशन आता है तो उसको उसकी रूट्स बोला जाता है, ठीक है, और जीरो भी बोला जाता है। तो जब p1 एट p1 मतलब जो px हमारा पॉलिनोमियल था, जब हम x को 1 रख रहे हैं, x को एट x इज इक्वल टू 1 पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो हमारा जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा 1 है ना वो जीरो है ऑफ द पॉलिनोमियल px, मतलब 1 जो है वो रूट है
हमारे पोलिनोमियल px की, क्योंकि उस पे 0 आ जाता है ना हमारा px, ठीक है। सिमिलरली यू कैन चेक दैट 2 इज द 0 ऑफ qx वेयर qx इज इक्वल टू x माइनस 2। अब अगर देखो ये कह रहे हैं कि जो 2 है वो 0 है qx की, तो एक बार हम रिप्लेस करके देखते हैं भाई, है ना। तो अगर हम यहाँ पे x को 2 से रिप्लेस करेंगे तो क्या होएगा, 2 माइनस 2 0, हाँ, तो फिर 2 हमारी 0 बन जाएगी qx की, हाँ बन जाएगी, क्योंकि हमारा qx जो है वो 0 आ रहा है एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। इन जनरल वी से दैट a zero of the polynomial px is a number c such that pc is equal to 0। ये एक जनरल में काफी अच्छी स्टेटमेंट है, ये आप अंडरलाइन कर लेना। इसका मतलब क्या है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये क्या स्टेटमेंट क्या बोल रही है, स्टेटमेंट बोल रही है कि वी से दैट a zero of the polynomial is a number c। हम बोलते हैं कि एक पोलिनोमियल px जो है उसका 0 क्या होगा, वो एक नंबर c होगा, सच दैट उस नंबर पर मतलब pc जो है वो 0 आना चाहिए हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 पे 0 आ रहा था, तो जो हमारा नंबर 2 है वो 0 हो गया था। सिमिलरली यहाँ पे 1 पे 0 आ रहा था, ठीक है, तो जो हमारा नंबर 1 था वो 0 हो गया था इस पोलिनोमियल का, ठीक है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन काफी अच्छी है, आप इसे अंडरलाइन कर लेना फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। You must have observed that the zero of the polynomial x minus 1 is obtained by equating it to 0, that is x minus 1 is equal to 0। अब आपको एक और बात जो समझनी है वो ये समझनी है, देखो जैसे मान लो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका 0 कैसे निकालोगे। इसके कई तरीके होते हैं। एक तो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये होता है आप अलग अलग वैल्यूज एक ही रखोगे यहाँ पर, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और उससे आप चेक करोगे कि हमारा a कहाँ पर 0 हो रहा है, ठीक है। पहला टाइप का सॉल्यूशन था वो होता है हिट एंड ट्रायल। दूसरा होता है कि जो px है हमारा उसको ही आप 0 रख दोगे, जो px है उसको ही 0 रख दोगे, और जब उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे उससे जो a की या x की या t की जो भी उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल हमें गिवन है उससे जो भी उसकी वैल्यूज आएंगी a की x की t की, वही उसकी जीरोस बन जाएंगी। तो यहाँ पे यही बात बोली हुई है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x माइनस 1, जो x माइनस 1 का 0 हमें मिला है वो कैसे मिला है, बाय इक्वेटिंग इट टू 0। जो पोलिनोमियल है उसको हमने 0 रख दिया, मतलब px जो है उसको हमने 0 रख दिया, दैट इज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हमने रखा। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे हमने px को 0 रखा, तभी तो x माइनस 1 हमारा 0 के इक्वल यहाँ पे वो आ गया, ठीक है, विच गिव्स x इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे फिर हमारी x की वैल्यू आ गई और वही हमारी 0 बन गई, ठीक है। आई होप यू ऑल आर क्लियर नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो वी से px इज इक्वल टू 0 is a polynomial equation and 1 is the root of the polynomial equation px is equal to 0, ठीक है। देखो अब 1 is the root of the polynomial equation px is equal to 0। मैंने कहा था ना जो 0 होता है उसको रूट भी बोला जाता है, और रूट वो होता है सिंपल वर्ड्स में जो सॉल्यूशन दे दे किसी पर्टिकुलर इक्वेशन का, ठीक है। वी से px is equal to 0 is a polynomial equation, जो px is equal to 0 है ये एक polynomial equation है, and 1 is the root of the polynomial equation, जो 1 है वो एक रूट है polynomial equation px is equal to 0। So we say 1 is the 0 of the polynomial x minus 1 or a root of the polynomial x minus 1 is equal to 0। आप इस लाइन को और अंडरलाइन कर लेना, ये और ये, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में पूछ लिया जाता है थोड़ा और बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, वहां पे रूट पूछ लिया जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, बता नहीं पाते, क्वेश्चन छोड़ आते हैं, जबकि 0 रूट सेम है, ठीक है। तो ये आप कर लेना। नाउ कंसीडर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5। अब जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक ले लिया उन्होंने 5, कैन यू टेल व्हाट इट्स 0 इज? इट हैज नो 0 बिकॉज रिप्लेसिंग x बाय एनी नंबर इन 5x0 स्टिल गिव अस 5, ठीक है। हाँ, तो ये तो कभी भी 0 आएगा नहीं। इनका मतलब क्या है, देखो हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5x टू द रेज़ टू पावर 0, ठीक है। तो अगर आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे ना, कोई भी, तो क्या होएगा, इट विल स्टिल गिव अस 5। क्यों?
क्योंकि मैंने आपको एक मतलब स्टेटमेंट ऊपर जब हम चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन करा रहे थे तब मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई थी, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 गिव्स अस 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे 100 ले लो, 200 ले लो, कुछ भी ले लो, x की वैल्यू ये हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 आएगा तो 5 into 1 क्या होगा, 5 आएगा। ठीक है, तो यही बात इन्होंने बोली हुई है। तो इनफैक्ट अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, ये आप पॉइंट मार्क कर लो कि अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की भी कोई जीरो नहीं होती है। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, व्हाट अबाउट द जीरोस ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल? बाय कन्वेंशन एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। जो जीरो है, जीरो सिंपली जीरो जो होता है, उसकी जो जीरो आएगी वो एवरी रियल नंबर होगी। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। तो अब एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो मेरी टीचिंग में तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। तो सबसे पहले तो हम इसे देखो, हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल x + 2, बट हमें px नहीं दे रखा, तो हम लिखेंगे लेट px = x + 2। ठीक है, तो फिर हम पहले चेक करेंगे 2 पर। तो p2 = अब देखो 2 से रिप्लेस कर देंगे हर जगह x को, यहाँ पे x को 2 से रिप्लेस करा तो यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 2 = 4। अब p -2 पर चेक करेंगे, यहाँ पे x को हमने रिप्लेस करा -2 से, तो यहाँ भी -2 से करेंगे। अब देखो अगर आप p -2 को ऑब्जर्व करोगे तो -2 + 2 0 आ रहा है, तो इसका मतलब जो है -2 जो है हमारी वो 0 है ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2, और बल्कि जो 2 है वो नहीं है। ठीक है, -2 0 है ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2 बट 2 इज नॉट। ठीक है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px = 2x + 1। अब ये कह रहे हैं इसकी जीरो निकालो। उसमें तो हमें चेक करने के लिए बोला था, हमें कुछ इंडिकेटेड वैल्यू दे दी थी, हमें ये बोला था भाई इन x की वैल्यू पे, एग्जांपल नंबर 3 में हमें ये बोला था कि इन x की वैल्यू पे चेक करो वो जीरो बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, लेकिन अब आया है कि जीरो हमें खुद ही निकालनी है, तो वो भी काफी इजी है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो निकालनी है तो जो px है उसको आप जीरो रख दो। तो यहाँ पे हम px को सबसे पहले लेट कर लेंगे कि वो जीरो है, फॉर फाइंडिंग आउट अ जीरो ऑफ px। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 1 = 0। फिर हम x को जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये +1 है, ये साइड जाके -1 हो जाएगा, और ये 2x है, ये मल्टीप्लाई में 2, ये साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x = -½ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो -½ इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल 2x + 1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नाउ इफ px = ax + b इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, हाउ कैन वी फाइंड द जीरो ऑफ px? ठीक है, एग्जांपल 4 मे हैव गिवन यू सम आइडिया। जो एग्जांपल नंबर 4 है, अगर आप देखो 2 को रिप्लेस कर लो a से और 1 को रिप्लेस कर लो b से, तो सेम ही होगे ना। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 4 ने हमें कुछ आइडिया दे दिया, हाँ दिया है, फाइंडिंग अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px अमाउंट्स टू सॉल्विंग द पॉलिनोमियल इक्वेशन px = 0। तो हम अगर इस वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, हम px को 0 लेट कर लेंगे। 0 लेट करने से क्या होगा, ये +b उस साइड जाके -b हो जाएगा, 0 - b। ठीक है, विच इज -b, और ये ax है, मतलब a जो है मल्टीप्लाई में है, ये जब दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x = -b/a आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारी जो जीरो है वो क्या होगी, -b/a इज द ओनली जीरो ऑफ px, दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। ये भी एक पॉइंट है, वैसे तो आप लोगों को क्लियर आउट हो जाएगा जो आप क्वेश्चंस करोगे, फिर भी आप इसे अंडरलाइन कर सकते हो बुक में फॉर फर्दर रीडिंग। ठीक है, अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, उसकी एक ही जीरो होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कैन से दैट 1 इज द जीरो ऑफ x - 1, x - 1 की 1 जीरो होगी, हाँ देखो 1 - 1 जीरो आ रहा है। ठीक है, एंड -2 इज द जीरो ऑफ x + 2, हाँ क्योंकि -2 जब हम x की
x की जगह रिप्लेस करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब -2 भी 0 है x + 2 की, और जो 1 है वो 0 है x - 1 का। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। उसमें फिर से हमें कुछ इंडिकेटेड वैल्यूज दे दी है x की और पूछे कि वो 0 बन रही है या नहीं बन रही। तो हम चेक कर लेते हैं। हम सबसे पहले लेट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे px नहीं गिवन है, यहाँ पे सिर्फ सीधा लिखा है पॉलिनोमियल x² - 2x। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे px = x² - 2x। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, p2 पे चेक करेंगे। जब p2 पे चेक करेंगे तो जब x को 2 से रिप्लेस करा है तो यहाँ पे भी 2 से और यहाँ पे भी 2 से रिप्लेस होएगा। तो ये 2 का स्क्वायर -2 × 2 4, ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 4 - 4। तो ये 0 आ रहा है 0। इसका मतलब जो एट 2 है, 2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा क्लियर हो गया। अब 0 पे चेक करते हैं। तो p 0 रखेंगे तो हर जगह x को 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा p 0 = 0 - 0। तो वो भी हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब 2 और 0 दोनों ही हमारे जीरोस हैं ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x के। ठीक है, ये जो है 2 और 0 ये हमारी रूट है ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x की। ठीक है, a zero of a polynomial needs not be 0। ये क्या कहते हैं, जो जीरो है पॉलिनोमियल की नीड नॉट टू बी 0। मतलब क्या है, मतलब ये है, देखो जैसे इसमें क्या था, 1 था, 1 इज द 0 ऑफ x - 1 और -2 इज द 0 ऑफ x + 2। तो यहाँ पे 0 तो नहीं है ना, 0 देखो यहाँ पे बस आई है 0 जो यहाँ थी वो रूट थी इस पॉलिनोमियल की, लेकिन यहाँ पे तो कोई 0 रूट नहीं है ना। ठीक है, अब मैं बार बार 0 बोलूंगा दोनों जगह तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए इस वाली 0 की जगह मैं रूट वर्ड यूज करता हूँ फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। ठीक है, 0 में बी अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, 0 में बी अ रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। हाँ, क्योंकि अभी हमने वेरीफाई भी करा है कि जो 0 थी ये वाली वो इस पॉलिनोमियल की रूट थी। ठीक है, every linear polynomial has one and only one zero। ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, हमने ये भी वेरीफाई कर लिया है। A polynomial can have more than one zero। हाँ, क्योंकि ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फिर रिवाइज करा देता हूँ, वो होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, तो इसमें हाँ डिग्री 2 है ना, ये रही x² की, तो हाँ इसकी 2 0 आई थी। तो पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। इस लाइन का मतलब है किसी भी पॉलिनोमियल की एक से ज्यादा 0 हो सकती है। हाँ, हो सकती है। ठीक है, तो आप इन चारों पॉइंट्स को मार्क कर लोगे। ठीक है, उसके बाद अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट। अब देखो हमें इंडिकेटेड वैल्यूज दे दी 0, -1 और 2। इन पर हमें चेक करना है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो चेक करें। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, हम लेट करेंगे fx = 5x - 4x² + 3। ठीक है, तो एट x = 0 जब हम चेक करेंगे तो हर जगह x को 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होगा, f0 = 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर, एक ही बात है, आप स्क्वायर लिखो या मत लिखो। ठीक है, +3 = हमारा क्या आएगा, ये दोनों 5 × 0 तो 0 और -4 × 0 वो भी 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, +3। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। उसके बाद सेकंड पार्ट पूछा है x = -1 पर। अब -1 पुट करोगे जो आप, तो 5 × -1 -4 × -1 का होल स्क्वायर। अब -1 × -1 जो हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, +3, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × -1 -5 और -4 × +1 तो क्या हो जाएगा, -4 + 3। ठीक है, -5 -4 -9 + 3 तो क्या हो जाएगा, -6। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी पॉलिनोमियल px की एट डिफरेंट वैल्यूज जो हमें गिवन थी। तो अब x = 2 पर चेक करने के लिए बोला उन्होंने, तो हम हर जगह x को जो है 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे x को 2 से रिप्लेस करा f2, तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया है 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 और -4 × 4 क्या हो जाएगा, -16।
ठीक है। और 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 3 यू का यू रहेगा, तो 10 प्लस 3 माइनस 16, तो 13 माइनस 16 क्या होगा, -3, विच इज आर आंसर। ठीक है, -3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड P0, P1, P2। मतलब अब इन्होंने फिर से हमें वैल्यूज दे दिए x की, P0 x इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पर हमें चेक करनी है पॉलिनोमियल्स की वैल्यू। ठीक है, और अलग अलग पॉलिनोमियल हमें गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो हम सबसे पहले ऊपर ही लिख रहे हैं P0, P1 और P2 ताकि हमें याद रहे हमें कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है। फिर हम क्वेश्चन लिख लेंगे Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यहाँ पे पहले से ही Py हमें गिवन था तो हम लेट नहीं करेंगे इसे। ठीक है, अब P0 पर चेक जब इसे करेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। बस हमें वैल्यू निकालने के लिए बोला था, हमें ये चेक करने के लिए नहीं बोला कि वेदर इट इज 0 और नॉट। ठीक है, मतलब वो रूट है या नहीं है, एट y इज इक्वल टू 0 या एट x इज इक्वल टू 0 या एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 पर हमें ये चेक नहीं करना कि वो रूट फॉर्म कर रही है या नहीं करनी। बस हमें जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू निकालनी है। देखो एट P0 क्या आ रही है, वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, बस यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन खत्म। फिर P1 का, P1 पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। अब P2 पर, P2 में क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 रह जाएगा, 2 प्लस 1 3। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें PT गिवन है, PT इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ठीक है, ये हमें गिवन है। उसके बाद हम P0 पर चेक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 2t की जगह है 0, 2t स्क्वायर की, t स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर और t क्यूब की जगह 0 की क्यूब। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ये 0 है, 2 इंटू 0 क्या होगा 0 हो जाएगा और ये माइनस 0। ठीक है, वो भी 0 रहेगा, तो बस हमारा 2 रह जाएगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, अब P1 पर चेक करेंगे, 2 t की जगह 1। ठीक है, 2t स्क्वायर की जगह 2 इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस t क्यूब की जगह माइनस 1 की क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4। ठीक है, और सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। P2 पर चेक करेंगे, 2 t की जगह 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम P ऑफ 2 चेक कर रहे हैं, सॉरी P ऑफ 2 चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फिर 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब। अब जब आप इसको फिर से फर्दर ऑन सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, ये तो हमारा 12 हो गया। और इस साइड आ जाएगा हमारा 2 की क्यूब क्या हो जाएगा 8, तो 12 माइनस 8 हमारा क्या होगा 4। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में पूछा है Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब 0 पे 1 पर और 2 पर फिर से चेक करेंगे, तो P0 क्या होगा, जब हम x को रिप्लेस करेंगे 0 से तो यहाँ भी कर देंगे, तो ये हमारा 0 ही आ जाएगा। हालांकि ये रूट है, 0 इज द रूट ऑफ द Px। ठीक है, क्योंकि ये जो 0 आ रहा है ये किस पे आ रहा है, P0 पर आ रहा है, तो क्या होगा 0 हमारी ये वाली जो 0 है, मतलब जो हमने x इज इक्वल टू 0 लिया है, ये हमारा 0 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, P1 पर चेक करते हैं। P1 इज इक्वल टू 1 की क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे हमने P2 पर चेक करना है, तो 2 को रिप्लेस कर देंगे x से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की क्यूब विच इज ऑल्सो इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में पूछे Px इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो P0 पर चेक करेंगे सबसे पहले, तो क्या होएगा 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 विच इज ऑल्सो, ये 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। ठीक है, और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1।
ठीक है, तो -1 इंटू 1 जब करेंगे तो आ जाएगा -1, ठीक है। अब P1 पर चेक करते हैं, P1 में क्या होगा, 1 -1 1 -1, फिर यहाँ पे 1 + 1 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 0, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 और 1 + 1 क्या होगा 2, तो 2 इंटू 0 क्या होगा 0। अगर किसी को भी मेरी बोलने की स्पीड तेज लग रही हो तो आप प्लीज प्लेबैक स्पीड पर जाकर मेरी स्पीड रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। और अब चेक करेंगे हम P2 पर, P2 में क्या होगा, हम x की जगह रिप्लेस कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 1 और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया हमसे वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो ये x की वैल्यू हमें दे रखी है, मतलब यहाँ पे ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, हर एक पार्ट में हमें x की वैल्यू दी हुई है। अगर आप देखोगे ना साइड में, ठीक है, दे रखी है x की वैल्यू, हर जगह दे रखी है ना, तो इन x की वैल्यूज पे हमें चेक करना है वेदर px जो है वो हमारा 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो हमारा 0 आएगा तो वो हमारी जीरोस बन जाएंगी, ठीक है ना। बताया ना कि अगर हमारा जो px है वो उन x की वैल्यूज पे जो हमें इंडिकेटेड है उस पे अगर हमारा वो 0 आ जाता है तो ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये जीरोस हो जाएगी, ठीक है। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में। x की वैल्यूज पे चेक करना है कि वो जीरोस फॉर्म कर रही है नहीं कर रही, मतलब रूट फॉर्म कर रही है नहीं कर रही, और भी सिंपल वर्ड्स में मतलब हमारा जो ये px है मतलब पोलिनोमियल है, ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा उन x की वैल्यूज पे जो हमें गिवन है। तो करते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, उसमें पूछा है px = 3x + 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, विच इज px = 3x + 1, ठीक है, एट x = -1/3 पर चेक करना है। तो हम x को हर जगह -1/3 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारा p - 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 - 1/3। अब ये जो 3 है और ये वाला 3 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, +1, तो +1 - 1 क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जो एट x = -1/3 हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब जो x = -1/3 है वो 0 है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये 0 है, तो यस लिख देंगे हम, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया है px = 5x - 5, ठीक है, एट x = 4/5। इस वैल्यू पर चेक करना है कि हमारी px की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो हम पुट करेंगे अब इस वैल्यू को, वो होगी p 4/5, हर जगह x से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 4 - 5। अब ये देखो ये 0 नहीं आ रहा है, ये 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर ये जीरोस होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल एट x = 4/5 हमारा 0 तो आ ही नहीं रहा, तो ये रूट होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लिख देंगे नो, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, विच इज px = x² - 1, और हमें चेक करना है x = 1 पे और x = -1 पर। तो पहले 1 पर कर लेते हैं। 1 पर क्या होगा, जब हर जगह हम x को 1 से रिप्लेस करेंगे तो 1² 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 क्या होगा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो p = 1 पे है, यहाँ पे है हमारा 0, रूट है हमारा, ये x = 1 क्या है, हमारी रूट है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की, ठीक है। अब p - 1 पर चेक कर लेते हैं। p - 1 जो हम पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 इंटू -1 क्या होगा 1 होगा, और -1 हमें पहले से ही गिवन है, तो 1 - 1 ये क्या हो जाएगा हमारा
ये हमारा हो जाएगा 0, वही हमें दे रखा है, ठीक है। तो -1 पे भी हमारी क्या आ रही है, रूट आ रही है और 0 आ रही है, तो क्या होगा, यस, ठीक है। तो चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में पूछा गया है p हमें गिवन है px इज इक्वल टू x+1 इंटू x-2 और किन वैल्यूज पर चेक करना है, x इज इक्वल टू -1 पर चेक करना है और x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है कि वो जीरोस फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए चेक करते हैं। जब हम x को लेंगे -1 तो क्या होगा, हम हर जगह -1 से रिप्लेस कर देंगे x को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, p-1 इज इक्वल टू -1 + 1, ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ पे -1 - 2 क्या हो जाएगा, -3। तो -3 इंटू 0 क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0। अब पार्ट 2 देखते हैं। जब एट x इज इक्वल टू 2 हम मेजर करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पर क्या होगा, x+1 तो 2 + 1 हो जाएगा और यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो 2 - 2, 2 - 2 क्या होगा हमारा 0 होगा और 2 + 1 क्या होगा 3 होगा। तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, अगेन 0 आ जाएगा। तो ये जो -1 है इस पे भी रूट फॉर्म हो रहा है और जो 2 है उस पे भी रूट फॉर्म हो रहा है, तो क्या होगा हमारा आंसर, यस होगा, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें px इज इक्वल टू x² गिवन है और x इज इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना है कि वो रूट फॉर्म कर रहा है या 0 फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो हम x को रिप्लेस करेंगे 0 से तो क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ लगा के हमने p0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये 0 आ रहा है, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये रूट फॉर्म कर रहा है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, ठीक है। अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में बोला गया है px इज इक्वल टू lx प्लस m और x की -m/l पर चेक करना है। x की इस वैल्यू पर, इस इंडिकेटेड वैल्यू पर हमें चेक करना है कि वो 0 या रूट फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब हर जगह हम -m/l से रिप्लेस कर देंगे x को, तो क्या होगा, ये जो l है और ये जो l है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा -m यहाँ से जो आए और +m, तो -m + m क्या होगा, 0 होगा। तो हेंस ये भी रूट फॉर्म कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। अब 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट में हमसे पूछा गया है px इज इक्वल टू 3x² - 1, ये हमें इक्वेशन गिवन है 3x² - 1 और किन x की वैल्यूज पर हमें चेक करना है, वो है -1/√3 और 2/√3। इन इंडिकेटेड वैल्यूज पर चेक करना है वेदर इट इज फॉर्मिंग 0 और नॉट। तो चलो करते हैं। हर जगह हम सबसे पहले -1/√3 को लेंगे, तो हर जगह -1/√3 से रिप्लेस कर देंगे x को। तो क्या होगा, जब -1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, -1/√3 इंटू -1/√3, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1/3। तो ये 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा 1 - 1 विच इज 0। तो हाँ जी, -1/√3 पर तो ये 0 फॉर्म कर रहा है, यस, ठीक है। अब p 2/√3 पर चेक करते हैं, मतलब एट x इज इक्वल टू 2/√3 पर चेक करते हैं कि वो 0 फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो करके देख लेते हैं एक बार। 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 4/3 -1, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4 - 1। 4 - 1 क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा 3। तो ये रूट फॉर्म कर रहा है, जैसे कि px हमारा इस केस में 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये रूट फॉर्म नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -1/√3 इज द 0 ऑफ द px। इसका मतलब क्या है, -1/√3 जो है वो सॉल्यूशन है, वो रूट है पॉलिनोमियल px का, बट जो 2/√3 है वो 0 नहीं है, मतलब वो सॉल्यूशन या रूट नहीं है पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पार्ट है px इज इक्वल टू 2x + 1
और किस इंडिकेटेड वैल्यू पर हमें चेक करना है, वो चेक करना है x इज इक्वल टू हाफ पर। अब तक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे क्योंकि हमने काफी सारे पार्ट्स कर लिए कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है, आप खुद से भी ट्राई करना, तभी ये सारे कंसेप्ट आपको जाके क्लियर होंगे। एट x इज इक्वल टू हाफ पर अब हम चेक करेंगे, तो हाफ जो हम x की जगह हर जगह रिप्लेस करेंगे हाफ को, तो क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 + 1 बच जाएगा, और 1 + 1 क्या आएगा 2। तो जैसे कि ये 0 नहीं आ रहा है, हमारा पोलिनोमियल 0 नहीं आ रहा है एट x इज इक्वल टू हाफ, तो ये रूट फॉर्म नहीं कर रहे हैं, मतलब 0 नहीं है। ठीक है, 0 नहीं है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमें x की वैल्यूज दे रखी थी, बस हमें उन पे चेक करना था कि वो 0 फॉर्म कर रहे हैं या रूट फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। अब इसमें हमें 0 निकालनी है खुद से, तो चलो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो हर क्वेश्चन हर पार्ट में ये होगा, हम px को 0 लेंगे और एक स्टेटमेंट के साथ लेंगे फॉर फाइंडिंग आउट 0 ऑफ px। हमें जैसे कि रूट फाइंड आउट करनी है, रूट हमें निकालने के लिए px ही इट मस्ट बी 0, दैट इज px इज इक्वल टू 0 हम लेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम px इज इक्वल टू 0 लेट करेंगे तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू x प्लस 5 आएगा। ठीक है, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो सो व्हेन x इज इक्वल टू -5 px इज इक्वल टू 0, हेंस -5 इज द जीरो ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। तो जो -5 है वो रूट है, मतलब 0 है ऑफ अबव पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं बार बार रूट इसलिए बोलता हूँ, कुछ बच्चे 0 में कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे ये वाला 0 मान लेते हैं जबकि ये दूसरा 0 है। ठीक है, इसलिए मैं रूट बोल देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब px इज इक्वल टू x-5 का हमें 0 निकालना है, तो कैसे होगा, पुट px इज इक्वल टू 0 टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। ये स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके जब हम px को 0 लेंगे तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू x-5 होगा। ठीक है, ये -5 उस साइड जाके +5 हो जाएगा, तो हमारा x क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, हमारा x आ जाएगा 5, सो 5 इज द जीरो ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। तो जो 5 है वो हमारा 0 है, मतलब रूट है ऑफ अबव पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5 हमें गिवन है, तो फिर से हमें 0 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, px इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, जैसे हम px को 0 पुट करेंगे टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ px, तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 हो जाएगा, ये +5 इस साइड जाके -5 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लीकेशन में 2 है, ये साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू आएगी -5/2। ठीक है, तो -5/2 हमारी क्या आ गई, वो 0 आ गई अब पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में बोला है px इज इक्वल टू 3x - 2। अगेन हम वही स्टेटमेंट के साथ आप px इज इक्वल टू 0 लिखोगे। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, मैं हर बार एक अलग स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। मैं इसलिए अलग स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि आपको जोन सी भी स्टेटमेंट पसंद आए, मतलब जो आपको इजीली याद हो जाए, आप वो स्टेटमेंट लिख सकते हो और आप खुद भी बना सकते हो। ये काफी इजी स्टेटमेंट्स है। लेट px इज इक्वल टू 0 टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ px। ठीक है, तो जो हम px को 0 लेट कर लेंगे तो ऐसे लिख लेंगे px इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3x - 2। ठीक है, ये -2 है, उस साइड जाके +2 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3x इज इक्वल टू 2, और ये मल्टीप्लीकेशन में 3 साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2/3। तो जो हमारा 2/3 है उस पर px हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, रिक्वायर्ड जीरो ऑफ द अबव पॉलिनोमियल हो जाएगा 2/3। एट x इज इक्वल टू 2/3 वी आर गेटिंग द जीरो ऑफ अवर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में px इज इक्वल टू 3x गिवन है, तो हम px को सबसे पहले 0 लेट करेंगे, वो हमने कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू 3x लिखेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन में 3 है, उस साइड जाके डिवीजन में आ जाएगा, तो 0/3 हो जाएगा, विच इज अगेन 0। तो एट x इज इक्वल टू 0, मतलब 0 इज द रूट ऑफ द px, या 0 इज द जीरो ऑफ द px। तो ये जो हमारा 0 आ रहा है, ये x की वैल्यू जो 0 आ रही है, ये 0 है px के लिए। ठीक है, अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। मैं फिर से आपको लास्ट में रिमाइंड कराना चाहूंगा, ये 0 और ये 0 में डिफरेंस है। ये तो रूट के लिए हमने यूज करा है इस वर्ड को,
और ये 0 मतलब है एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट हमें गिवन है px इज इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये गिवन है कि px जो है हमारा ax के इक्वल है और a जो है वो हमारा 0 नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट px इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू ax आएगा। तो a हमारा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, वो उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 बाय a आ जाएगा, विच इज अगेन 0। तो फिर से इस पार्ट में क्या होएगा, 0 हमारा रिक्वायर्ड 0 हो जाएगा px का, मतलब जो हमारे x इज इक्वल टू 0 है वो हमारी रूट हो जाएगी px के लिए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है px इज इक्वल टू cx प्लस d वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d बिलोंग्स टू r। r का मतलब ये सबसे पहले तो ये जो मैंने बनाया ना, ये वाला सिंबल, ये होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू r। r का मतलब है रियल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम जैसे पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, उसी रियल नंबर की यहाँ पर बात हो रही है। तो लेट px इज इक्वल टू 0 टू फाइंड आउट द 0 ऑफ px, सेम स्टेप। तो 0 इज इक्वल टू cx प्लस d लिख लेंगे। ये साइड जाके ये इधर प्लस d है तो साइड जाके माइनस d हो जाएगा, तो cx इज इक्वल टू माइनस d आएगा। ये इधर मल्टीप्लीकेशन में c है, उस साइड जाके डिवीजन में आ जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा हमारा माइनस d बाई सी, जिस पर 0 फॉर्म होगी px की, मतलब माइनस d बाई सी इज द 0 ऑफ px। ठीक है, हेंस इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 9 एंड होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर सच मोर वीडियोस। बाय फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लो, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।